नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार के आज के दिल्ली दौरे के साथ ही अब बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है। शुक्रवार को नीतीश कुमार का राज्यसभा में शपथ ग्रहण होगा। शुक्रवार को ही दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक होगी और उसी दिन नीतीश कुमार वापस पटना लौट जाएंगे और बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद भी तेज हो जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार की राजनीति के लिए आज बेहद अहम दिन है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीतीश की ये दिल्ली यात्रा कोई सामान्य नहीं, बल्कि उनकी ये यात्रा बिहार की राजनीति के नए सफर की शुरुआत भी है। कल फाइट कर लेंगे ना, समझ गए ना, आराम तो तय कर लिए हैं, आपको बता दिए हैं। हम वहाँ का छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यहीं रहेंगे और उसके 3-4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे वो सबको। आपकी पसंद का मुख्यमंत्री होगा ये कहा जा रहा है सर। लोगों को कर देंगे। नीतीश कुमार शुक्रवार को दोपहर 12:15 बजे राज्यसभा की सदस्यता लेंगे। इसके साथ ही बिहार की राजनीति 20 साल बाद एक नई दिशा में घूम जाएगी। नीतीश कुमार के इसी दिल्ली दौरे में नई सरकार के गठन को लेकर भी मंथन होगा। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बातचीत होगी। आपकी पसंद का मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, कौन होगा मुख्यमंत्री? आपकी पसंद क्या है? अरे भाई, अब इतना हम वहाँ काम किए हैं, ये किए, फिर मेरे मन में हुआ कि यहीं पर हम रहे, वही कर रहे हैं। दिल्ली में दिए अपने बयान के जरिए नीतीश कुमार ने खुद ये साफ कर दिया कि बिहार में नई सरकार का गठन बहुत जल्द होने जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि बिहार में किस दिन बनने जा रही नई सरकार और कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो बता दें, बिहार में नई सरकार के गठन की तारीख सामने आ गई। नीतीश कुमार के दिल्ली लौटने के बाद 13 अप्रैल को मौजूदा कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ेंगे। इसके अगले ही दिन यानी 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार बनेगी और इसी दिन बिहार के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, धर्मेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ये रिपोर्ट। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनके दिल्ली पहुंचते ही अब चर्चाएं भी शुरू हो गई है। हम आपको पूरी खबर समझाते हैं कैसे बिहार की राजनीतिक हलचल अभी आने वाले दिनों में चलने वाली है। देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनके दिल्ली से वापस पटना लौटते ही बिहार में नई सरकार की कवायद भी तेज हो जाएगी। ऐसे में समझना जरूरी है कि कब कब क्या होने जा रहा है। तो आपको बता दें, माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक करेंगे, यानी कल जब वो राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद पटना वापस लौटेंगे। फिर 13 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे और 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार बनेगी और नए सीएम शपथ लेंगे। मतलब ये कि अगले 5 से 6 दिन तक बिहार में राजनीतिक हलचल काफी तेज रहेगी। 5-6 दिन में नई सरकार का गठन हो जाएगा और संभवतः 15 अप्रैल को बिहार को नया सीएम भी मिल जाएगा। अब आप खबर तो समझिए, कैसा होगा बिना नीतीश सरकार का नया फॉर्मूला। तो आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो अब तक खबर मिल रही है उसके मुताबिक अगली सरकार का जो नया फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। इस बार बीजेपी से सीएम होगा और उसके साथ 14 या 15 मंत्री बीजेपी कोटे से हो सकते हैं, जबकि जेडीयू से एक डिप्टी सीएम होगा और 15 से 16 मंत्री शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में। और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी से इस बार भी 2 ही नेता मंत्री बन सकते हैं, जबकि इस सरकार की तरह ही मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 मंत्री पद और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 मंत्री पद का पद जो है वो मिल सकता है, यानी कि कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। अब फिलहाल मौजूदा सरकार में कुल 27 मंत्री हैं।
जिसमें सीएम पद अभी जेडीयू के पास है, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू से 8 मंत्री हैं, जबकि बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। इसके साथ में नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से 12 मंत्री भी हैं। अभी चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री हैं, मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को भी एक मंत्री पद मिला हुआ है। तो ऐसे में अब जो नई सरकार का फॉर्मूला है उसके लिए भी अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। नीतीश कुमार ने दिल्ली में दिए अपने बयान से यह साफ कर दिया है कि बहुत जल्दी 2-4 दिन में बिहार में नई सरकार बनने जा रही है। यह भी करीब तय है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। ऐसे में बिहार बीजेपी के कई नेता मुख्यमंत्री की पद में दौड़ रहे हैं। अब किस किस नेता का नाम इस रेस में है हम आपको दिखाएं, उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये बात करीब साफ हो चुकी है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए बिहार बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली पहुंचने लगे हैं। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली पहुंच चुके हैं। 10 अप्रैल यानी शुक्रवार को दिल्ली में ही बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। ये आज जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी चीजें चल रही हैं, सब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चीजें तय हो रही हैं उसके हिसाब से तय हो रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो ऐसे में सीएम की रेस में कौन कौन है। तो हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी से बिहार के सीएम की रेस में फिलहाल दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हैं। इनके अलावे 5 और भी नेता हैं जो इस रेस में हैं, जिनमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, मंत्री रेणु देवी, संजीव चौरसिया और जनक राम का नाम भी चल रहा है। इसके अलावे पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी और बिहार सरकार की मंत्री रमा निषाद, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नाम भी रेस में शामिल है। अब नीतीश कुमार के बाद किसके सर पर सजता है ताज और कौन बनता है बिहार का सरताज, इसका जवाब 15 अप्रैल तक मिल जाना चाहिए। फिलहाल बिहार की राजनीति पटना से दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है और दिल्ली में हलचल तेज है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, धर्मेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ये रिपोर्ट। देखिए, बिहार में लगभग ये तारीख तय हो गई है कि 15 अप्रैल तक बिहार को नई सरकार मिलने जा रही है, लेकिन नई सरकार का मुखिया कौन होगा ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। और आइए अब इस खबर को समझते हैं और जो सबसे बड़ा सवाल है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री, लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ भी कुछ और सवाल हैं, कई और सवाल हैं जो बिहार के राजनीतिक हलके में तैर रहे हैं। सवाल ये कि क्या नीतीश की जाति से ही होगा अगला सीएम। सवाल ये भी, क्या लव कुश समीकरण से बनेगा सीएम। सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या ओबीसी या फिर ईबीसी का मुख्यमंत्री इस बार बिहार को मिलेगा। सवाल ये भी है कि क्या कोई महिला मुख्यमंत्री भी बिहार को मिल सकती है। सवाल ये भी है, क्या कोई दलित मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा। तो कई सारे सवाल हैं, लेकिन एक बात करीब तय हो गई है कि बिहार की जो नई सरकार बनने जा रही है, जो मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी का होगा। कौन होगा ये दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात करीब तय है कि उप मुख्यमंत्री जेडीयू से होगा और वो होंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। अब अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो जाहिर सी बात है कि कई नाम हैं जो मुख्यमंत्री पद की रेस में होंगे। तो कौन कौन से बीजेपी की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं, आइए अब आपको समझाते हैं। ये सभी चेहरे जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 10 चेहरे हैं। फिलहाल बीजेपी के 10 नेताओं का नाम चर्चा में है। कौन कौन है एक एक करके आपको बताते हैं। नित्यानंद राय का नाम भी चल रहा है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उनका नाम चल रहा है। दिलीप जायसवाल बिहार सरकार में मंत्री हैं और इनका भी नाम सीएम की रेस में है। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हैं, उनका भी नाम चल रहा है। इनफैक्ट सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के तौर पर अभी हैं, लेकिन इनका नाम चल रहा है कि ये मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हैं। रेणु देवी जो महिला मुख्यमंत्री के तौर पर बात की जा रही है, उसमें रेणु देवी का भी नाम है। संजीव चौरसिया का नाम भी इस रेस में चल रहा है। जनक राम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में है। रमा निषाद का नाम भी है। धर्मशिला गुप्ता का भी नाम है और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नाम भी इसमें चल रहा है।
चूंकि बिहार की राजनीति में जाति हमेशा से एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, तो ऐसे में अब एक नजर डाल लेते हैं जातीय समीकरण पर भी। किसकी आबादी कितनी है, तो आपको बता दें अति पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग को अगर देखा जाए, अति पिछड़ा यानी ईबीसी की आबादी 36.01% है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी 27.12% है, और कुल अगर मिला लिया जाए तो 63.13% होता है, यानी दोनों को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या इतनी ज्यादा है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की। अनुसूचित जाति यानी एससी की संख्या 19.65% है, अनुसूचित जनजाति की संख्या यानी एसटी की संख्या 1.68% है, सामान्य वर्ग की जो आबादी है वो 15.52% है। अब आप खबर तो समझिए, बिहार की राजनीति में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर हमेशा से रहा है और जाति के आधार पर ही राजनीति और नेता तय किए जाते हैं। बिहार में ओबीसी प्लस ईबीसी की आबादी 63.13% है। ऐसे में हो सकता है कि अगला सीएम ओबीसी और ईबीसी से हो। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होता है।